चलो दोस्तों, आज हम VFX फाइल्स मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट। चाहे आप फ्रीलांसर हो या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइज रहना बहुत जरूरी है। हम न्यू स्टूडियो का इस्तेमाल करके आपको दिखाएंगे कैसे एक बेहतरीन प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया जाता है। न्यू स्टूडियो हमने ओपन कर लिया है। ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ये कोई मैसेज आ रहा है, मैं इसको नो कर देता हूँ। हमें करना है एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट, तो हम करेंगे स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। इसको मैं थोड़ा साइड में करता हूँ ताकि थोड़ा हमें दिखता रहे हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से क्या करना है। अभी हमारे पास डाउनलोड्स फोल्डर में ये दो प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं। इनका नाम है पर्सपेक्टिव रील 1 शॉर्ट 1 और ये दूसरा है पर्सपेक्टिव रील 1 शॉर्ट 2। अब हमें इनका प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर चाहिए, तो क्या करता हूँ मैं, इन दोनों फुटेज को मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पे। अभी हम इसमें कुछ चीजें नहीं करेंगे। कंट्रोल A सिलेक्ट किया दोनों को और यहाँ पे ड्रैग किया। ऑडियो हमें नहीं चाहिए, है भी नहीं इसमें, इसको हम कर देंगे डिलीट। ये हमारे पास दोनों फुटेज आ चुके हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल A राइट क्लिक एक्सपोर्ट में जाता हूँ। एक्सपोर्ट में जाओगे तो आपको प्रीसेट मिलेंगे। ये एक मेरा पड़ा हुआ प्रीसेट, मैं इसको मारता हूँ डिलीट। माइनस कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपके पास ये 4 प्रीसेट आएंगे यदि आपके पास न्यू 15 है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए नाम दे लेते हैं अपने हिसाब से। आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं देता हूँ फिक्स मोशन पिक्चर्स। ये हो गया, इसको सेलेक्ट कर रखेंगे हम लोग। अब हम आते हैं इस नीचे वाली विंडो पे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये प्लस, जो फर्स्ट वाला प्लस जिसमें फोल्डर का आइकन बना हुआ है। यहाँ पे 2 प्लस है, एक ये नॉर्मल है, एक में ये फोल्डर का आइकन बना हुआ है। उस पर क्लिक करोगे इस तरीके से कुछ आएगा। इसको हम नाम देते हैं शॉर्ट। बट ये ध्यान रहे कि जो ये हमने ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं ये लगे होने कंपलसरी है। देन शॉर्ट हो गया हमारा। उसके बाद हमें जो भी फोल्डर चाहिए वो फोल्डर हम उस पे बनाते जाएंगे। हम पहले फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं कि इस शॉर्ट के अंदर कौन कौन से फोल्डर होने चाहिए। इसको सेलेक्ट किया हमने, वापस से प्लस पे क्लिक किया तो देखो ये लिंक हो गया एक तरीके से, उस शॉर्ट के अंदर ही ये जा रहा है। अब यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे लाइब्रेरी का। वापस से शॉर्ट को सिलेक्ट किया हमने और ये क्लिक किया हमने। दूसरा फोल्डर हम बनाएंगे AI डाटा का। हम कुछ AI के थ्रू बनाते हैं तो उसको कहाँ सेव करना चाहिए हमें या कुछ, इसके लिए हम एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। हमें एक और फोल्डर चाहिए जिसका नाम रहेगा कॉम्प कह सकते हो या आप स्क्रिप्ट कह सकते हो इसको, मैं कॉम्प बोलता हूँ इसको। इसके बाद एक फोल्डर और हम बनाते हैं जिसका नाम रहेगा मोशन ग्राफिक। इसके बाद हमें एक फोल्डर लेते हैं मैक मूव का। एक और फोल्डर बनाते हैं, सॉरी ये बाहर बन गया, को हम यहाँ से हटा सकते हैं। शॉर्ट पे क्लिक किया, मैच मूव के बाद हम बनाते हैं प्रेप का। प्रेप के बाद बनाते हैं हम प्लेट का, जहाँ हम अपनी प्लेट रखेंगे। प्लेट के बाद हम बनाते हैं एक रोटो का। तो हम कुछ इतने फोल्डर बनाने वाले हैं, इसमें हमारा सारा कुछ आ जाएगा। ये तो हमारा बन गया मेन फोल्डर। अब हमें इन फोल्डर के अंदर क्या क्या चाहिए उसके लिए जाते हैं। तो हम पहले जाते हैं लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी को सेलेक्ट किया। अब हमें इसके अंदर फोल्डर चाहिए, तो फोल्डर चाहिए के लिए हमें वापस से फोल्डर में क्लिक करना पड़ेगा। हमें इसके अंदर चाहिए 3 फोल्डर। हमने 3 फोल्डर बना लिए। कौन कौन से, एक तो हम बनाएंगे लट, फिर रेफरेंसेस और उसके बाद थंबनेल वगैरह चाहिए, तो वो इसमें। AI डेटा में हम 2 फोल्डर बनाते हैं। एक को रखते हैं हम फॉर न्यू और दूसरा फ्रॉम न्यू। अब इस फॉर न्यू के अंदर भी हम 2 फोल्डर क्रिएट करते हैं। एक फोल्डर का नाम रहेगा रेफरेंसेस और दूसरे फोल्डर का नाम रहेगा मैथ्स। सेम इस वाले फ्रॉम न्यू वाले में भी 2 फोल्डर बनाते हैं हम, रेफरेंसेस और मैथ्स का। कई बार हम क्या करते हैं कि AI के थ्रू अपना मैथ निकालते हैं, क्लीन करते हैं कुछ, क्योंकि आज AI थोड़ा बहुत एडवांस हो चुका है तो हम सारा काम उसमें कर लेते हैं। और आजकल तो AI न्यूक में भी है, इसलिए हमने ये फोल्डर क्रिएट करे हुए हैं। ये हो गया। अब हम आते हैं कॉम में। कॉम के अंदर हम रखेंगे सिर्फ 3 फोल्डर। पहला फोल्डर रहेगा कॉम के अंदर स्क्रिप्ट का, जहाँ पे हम अपनी कॉम्प सेव करेंगे। दूसरा फोल्डर रहेगा इसमें रेंडर्स का, कि जो भी हम रेंडर्स निकालेंगे वो इसके अंदर डालेंगे हम। और तीसरा फोल्डर हमारा रहेगा WIP। हम स्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ वही कॉम्प रखेंगे जो हमारी कॉम्प
ओरिजिनल है जिसको हम आगे फॉरवर्ड करने वाले हैं, अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। और WIP में वो सारा काम जो हम किसी को देंगे नहीं। तो WIP फोल्डर का मतलब वही है, रफ वर्क फोल्डर है। अब आते हैं मोशन ग्राफिक्स में। मोशन ग्राफिक्स में भी हम 2 फोल्डर बनाएंगे। एक हम बनाएंगे प्री कॉम्स का और दूसरा हम बनाएंगे रेंडर्स का। अब आते हैं मैच मूव में। मैच मूव में हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, इसमें भी हम 2 फोल्डर बनाएंगे। पहले फोल्डर जो हमारा रहेगा कैमरा वगैरह रखेंगे, जो हमारा कैमरा डेटा रहता है वो निकालेंगे। और जो हमारा दूसरा फोल्डर रहेगा उसके अंदर हम ट्रैक्स वगैरह रखेंगे। अब आते हैं प्रेप में। एक तो रेंडर्स का फोल्डर, दूसरा फोल्डर हम बनाएंगे WIP का, और इसमें एक फोल्डर हम बनाएंगे टास्क। कई बार क्या होता है ना कि क्लाइंट हमें टास्क प्रोवाइड करता है, हम टास्क कहीं भी छोड़ देते हैं, गलती से डिलीट भी हो जाता है। तो ये एक फोल्डर है टास्क का, जाके हमें पता रहेगी टास्क क्या आया है, हम उस वहाँ देख सकें। अब टास्क भी कई टाइप के होते हैं, इसलिए हम टास्क के अंदर ही फोल्डर बनाते हैं। टास्क के अंदर एक फोल्डर होता है फ्रेश टास्क। कई बार हमारे पास किक बैक का भी टास्क आता है, तो हम एक फोल्डर बनाएंगे किक बैक का। कई बार शॉर्ट सबमिट होने के बाद क्लाइंट बोलता है कि यार हमें ये भी चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं एडिशनल। प्लेट के अंदर हम एक ही फोल्डर बनाएंगे। उस फोल्डर में क्या क्या रहेगा, उस फोल्डर रहेगा तुम्हारा डेट के नाम का, कि ये प्लेट किस डेट को आई थी। इसको मैं कहता हूँ YYY ईयर MM और DD अंडरस्कोर स्कैन। ये हमारा स्कैन हो गया। ये तो हो गया आपका मेन फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर भी हम और ही फोल्डर बना सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जिस तरीके से मैं काम करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं उस प्लेट के कुछ रेंडर्स निकालता हूँ, जैसे कि JPEG रेंडर और EXR रेंडर। यदि हम रोटो कर रहे हैं मान लो प्लेट का, तो हम उसमें JPEG में करेंगे ताकि हमारा काम फास्ट हो, मशीन थोड़ा तेज चले। जब हम कॉम्पिंग कर रहे हैं वहाँ पे हम JPEG यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे हम EXR यूज करेंगे। इसलिए हमने ये 2 फोल्डर बनाए हुए हैं। और सबसे एंड में आता है अपना रोटो। तो रोटो में कितने फोल्डर होने चाहिए ये हम देख लेते हैं एक बार। तो रोटो में हम बनाते हैं 3 फोल्डर, 4 बनाते हैं। एक तो रेंडर का होना चाहिए, रेंडर के बाद होना चाहिए अपने पास एक मैट। हमारी जो कॉम्प रहती है रोटो की वो यहाँ से होनी चाहिए। और सेम इसमें भी यदि हम फ्रीलांसिंग रोटो कर रहे हैं तो उसका हमें टास्क मिलता है। अब टास्क के अंदर सेम चीज वही, टास्क के अंदर और हम फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम रहेगा एडिशनल। एडिशनल के बाद है सैंपल टास्क, और देन उसके बाद हो गया किकबैक का टास्क। ये हो गया। अभी जो ये भी हो गया, ये आपको सिर्फ एक बार करना है, ये लाइफ टाइम के लिए सेव हो गया आपके पास इसमें, इसके अंदर। अब आप चाहो तो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो यहीं से। एक बार हम एक्सपोर्ट करके देखते हैं इसको क्या होता है। अब ये तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे कुछ पाथ पूछ रहा है, तो कैंसिल करते हैं हम। यहाँ पे देखो लिखा है एक्सपोर्ट टू प्रोजेक्ट रूट, तो यहाँ पे आप चूज पे जाओ। आपको जिस ड्राइव के अंदर भी सेव करना है आप वहाँ चल जाओ। मुझे G में करना है। G के अंदर मेरा एक फोल्डर है FMP के नाम से, इसके अंदर हमारे सारे प्रोजेक्ट के फोल्डर बनने चाहिए। इसको मैं करता हूँ ओपन और वापस से करता हूँ एक्सपोर्ट। यस किया मैंने, देखो यहाँ पे ये आ गए पर्सपेक्टिव रील 1 शॉर्ट 1 जैसा था वहाँ पे आ गया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ एक ही फोल्डर। देखो AI डाटा कॉम्प लाइब्रेरी, ये सारे फोल्डर बन गए यहाँ पे रोटो के अंदर। ये कोई अनटाइटल्ड फोल्डर बन गया है क्योंकि हमारे न्यूक स्क्रिप्ट के अंदर कुछ बन गया होगा। हम जाते हैं Ctrl A एक्सपोर्ट, यहाँ पे ये बना है ये, इसको हम करते हैं डिलीट और यहाँ पे हम करते हैं एक्सपोर्ट। यस किया, यहाँ पे हम आ गया। वापस से देख लेते हैं इसको एक बार ओपन करके। और ये रोटो कॉम के अंदर स्क्रिप्ट रेंडर कुछ भी नहीं है ना, सारा अभी आपका सिर्फ फोल्डर क्रिएट हो चुका है इसमें। तो ये तो तरीका है आपको फोल्डर क्रिएट करने का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि न्यूक में कॉम्प और सेवर बाय डिफ़ॉल्ट कैसे क्रिएट हो जाएं, तो आपको हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस स्क्रिप्ट में और क्या एडिट करें ताकि हमारी कॉम्प और सेवर भी ऑटोमेटिकली लग के आ जाएं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है या आप कुछ और जानना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आएँ, अपनी बातें लिखें। बहुत शुक्रिया। टेक केयर।